उसके बाद ये हमने पॉइंट पढ़ लिया कि अगर आपने किसी को सैलरी पे करनी है तो आप कैश बेस्ड सैलरी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, 25,000 तक ही पे कर सकते हैं। 25,000 से ऊपर की अगर आप सैलरी पे करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगी, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी, आप कैश में पे नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल नेचर के होंगे वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, उन्हें आप कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। ये भी हमने पॉइंट पढ़ लिया था, कल हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैं, कौन मैन्युफैक्चरर, दवाइयां बनाने वाली कंपनी जो मेडिसिन बना रही हैं, आपको पता है ये सेल्स प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में और पब्लिसिटी में क्या कर सकते हैं, बड़े ज्यादा एक्सपेंसेस अपने कर रहे होते हैं। तो इनको भी हमने क्या किया, इनको भी हमने लिमिट कर दी है कि अगर तुमने अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन वगैरह पे एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने हैं तो मैक्सिमम तुम कितने कर सकते हो, मैक्सिमम तुम एक्सपेंडिचर जो है वो अपने टर्नओवर के 10% तक ही कर सकते हो। मैक्सिमम अपने टर्नओवर के 10% तक ही कर सकते हो, उससे ज्यादा के एक्सपेंडिचर जो हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा के एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे, आप उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। जैसे फाइजर फार्मा मैन्युफैक्चरर है, ये दवाइयां बना रहे हैं, इनका टर्नओवर इस साल का था 20 मिलियन का, उन्होंने सेल्स प्रमोशन की है 5 मिलियन की। अब इन्होंने प्रमोशन पे 5 मिलियन खर्चा किए हैं, हालांकि इनको टर्नओवर का मैक्सिमम 10% तक अलाउ है। इट मीन्स 2 मिलियन तक के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते थे, इन्होंने कितने किए हैं, 5 मिलियन के किए हैं, तो कितने डिसअलाउ हो जाएंगे, 3 मिलियन के एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्हें डिसअलाउ हो जाएंगे, कि ये वापस क्या कर दिए रहेंगे, आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिए रहेंगे, कि यू कांट क्लेम दीज एक्सपेंडिचर्स, ये आपको अलाउ नहीं है। फर्दर क्लिनिक्स एक ट्रेडर है, उसका टर्नओवर जो है वो 20 मिलियन का था, उसने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस किए हैं 5 मिलियन के। अब ये ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये रूल किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है जो दवाइयां बना रहा है। क्योंकि इसके लिए रूल नहीं है तो इस तो कोई किसी किस्म की चीज डिसअलाउ नहीं होगी। उसके अलावा कैटरीना टेक्सटाइल, ये तो टेक्सटाइल फर्म है, ये तो रूल इसके लिए है ही नहीं। जितने मर्जी इन्होंने प्रमोशन पे एक्सपेंसेस किए हों इनको सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इनको डिसअलाउ की जाए। उसके अलावा बिल्स वगैरह जो हैं वो आप पे कर सकते हैं, आप कैश में भी बिल्स पे हो सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट है, अभी वो लिमिट हमें बताई नहीं है, जब वो लिमिट बता देंगे तो उस लिमिट से ऊपर अगर कैश के बिल होंगे तो वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, बट अभी हमें उस लिमिट का नहीं पता। उसके अलावा कोई भी बंदा ऐसा जिसको एफबीआर ने कहा था कि तुमने क्या करना है, तुमने अपने कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर देना, तुमने अपने कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर देना है इसके साथ, एफबीआर कंप्यूटर के साथ, ताकि हमें पता चले तुम्हारी सेल्स कितनी है कितनी नहीं है, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो क्या हो रही हो, तुम्हारी शो हो रही हो। अगर वो बंदा इंटीग्रेट नहीं करता, अगर वो बंदा इंटीग्रेट नहीं करता तो फिर क्या होगा, 8% तक जो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे वो डिसअलाउ हो जाएंगे, कहेंगे भजन क्योंकि आपने नहीं किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लगाई, हमने तो कहा था। तो 8% तक जो भी टोटल एक्सपेंसेस वो क्लेम करने जाएगा उसका 8% तक क्या कर दिया रहेगा, डिसअलाउ कर दिया रहेगा। कहेंगे जी चूंकि आपको पेनल्टी के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर लाएं, हमारे कंप्यूटर से उसको इंटीग्रेट करें, अपना पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएं, तो आप सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अप टू 8% जो है वो एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। उसके अलावा एफबीआर ने ना इस चीज को लिमिट किया हुआ है कि यार जब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं, जब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं तो दो तरह के लोग हैं आपके पास जो सेल्स टैक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो आपका सेल्स टैक्स है इसमें दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, एक वो हैं जो रजिस्टर्ड है और दूसरे वो हैं जो अनरजिस्टर्ड है। कहते हैं जी रजिस्टर्ड लोगों को जितनी मर्जी की सेल्स करो हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं इनको सेल्स पे क्या किया जा रहा है, इनको सेल्स के ऊपर लिमिट किया जा रहा है, इनको सेल्स के ऊपर रोका जा रहा है कि यार नहीं, तुम मैक्सिमम इनको इतनी सेल्स करोगे।
अगर तुम उससे ज्यादा सेल्स कर दोगे तो फिर क्या किए जाएंगे, जो तुम एक्सपेंसेस क्लेम करने चाहोगे वो आपको क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं एक मिस्टर पावा है, उसने ये अपने बिजनेस की आपको डिटेल्स दी हैं। उसकी टोटल सेल्स जो है वो 7,30,000 की हैं, उसके एक्सपेंसेस जो है वो तो 2,30,000 के हैं, और नेट प्रॉफिट जो है वो 500 है। कहता जी इस सेल्स में जो 730 की है, इसमें उसने 140 मिलियन की सेल्स की हैं मिस्टर लावा को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, और 90 मिलियन की सेल्स की हैं मिस्टर खिलाड़ी को, जो क्या है अंडर सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है। ये उसको हमने पकड़ा, हमें लग गया पता कि भाई इस 730 मिलियन में ना इस तरह की चीजें जो हैं वो शामिल हैं, कि ये काम जो है वो इस तरह का है और ये काम इस तरह का है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये रूल देखना पड़ेगा। अब ये रूल देखते हैं, इसमें हमने देखना है कि सेलर हमारे पास कौन है, कौन बंदा ऐसा है जो बेचने वाला है, जिसको बेचा जा रहा है। रिमेंबर, अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो अनरजिस्टर्ड था, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, आप उसको बेच रहे हैं, और उसकी टोटल सेल्स 100 मिलियन से ज्यादा की हैं, तो फिर आपको क्या होंगे, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होंगे। अब इसको सेल्स जो है वो 100 मिलियन से ऊपर की हो रही हैं, इसको सेल्स जो है 100 मिलियन से कम की हो रही हैं, तो इसके केस में नथिंग विल बी डिसअलाउड, कोई चीज उसको डिसअलाउ नहीं होगी। इसके केस में क्या हो जाएगी, उसको चीजें जो हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगी। अब वो डिसअलाउ कैसे होंगी, उसमें हम देखेंगे कि डिसअलाउ करने के लिए हम इसके एक्सपेंडिचर्स को प्रोपोर्शनेट करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स लेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 2,30,000। 2,30,000 का हम लेंगे 10%, और हम करेंगे इसको प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, हम टोटल एक्सपेंडिचर्स ए डिवाइड बाय बी टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, 2,30,000 है। बी कितना आ रहा है हमारा, 7,30,000 है। हमने से कितने की सेल्स की हैं, हमने इसको 140 की सेल्स की हैं। इसको जरा प्रोपोर्शनेट करके बताएं क्या जवाब आता है। इसका जवाब आ रहा है 23 मिलियन, इसका जवाब कितना आ रहा है 44 कर लेते हैं राउंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों कैलकुलेट करेंगे, 10% और ये प्रोपोर्शनेट करने के बाद जो इसमें से लोअर होगा, लोअर कितना है 23, तो 23 क्या हो जाएगा, इसको डिसअलाउ हो जाएगा, हम ऐड बैक कर देंगे। मतलब जब हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहे होंगे तो इसका प्रॉफिट था 500 मिलियन, इस 500 मिलियन में 23 ऐड बैक करेंगे तो इसका कितना प्रॉफिट बन जाएगा, 523 बन जाएगा। फिर इस पे हम 523 के मुताबिक क्या कर रहे होंगे, टैक्स ले रहे होंगे। बिकॉज इसने कम नॉन कंप्लायंस की है, हमने कहा था कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल्स नहीं कर सकते। इसने अगर 100 मिलियन से ऊपर की सेल्स की हैं तो हमने एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट क्या करके क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया है, कि अब आप इन एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये रूल है। ये कहता है जी कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्सन को जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आपको क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अब डिसअलाउ करने का असूल क्या होगा, इस फॉर्मूले के तहत हम डिसअलाउ करेंगे ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए होगा कि टोटल डिडक्शंस कितनी है, बी होगा टोटल टर्नओवर कितना है, और सी में हम क्या लेंगे कि 100 मिलियन से ऊपर की पर पर्सन जितनी सेल्स की हैं वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल्स की थी 140 की, तो सी वहां पे लिख लिया। तो ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, भी जो भी आंसर आएगा इसको हम कंपेयर करेंगे 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो हमारे हुए हैं। जो लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। तो हमने वही काम किया, हमने इनका 10% लिया और इस फॉर्मूले को हमने सॉल्व किया। जो लोअर अमाउंट आई वो 23 थी, ये हमें डिसअलाउ है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनकम में ऐड बैक हो जाएंगे। सो ये हमारा सेक्शन नंबर 21 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, कि आपने जब भी देखना है, आपने देखना है कि जिस अमाउंट के बारे में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या वो अलाउड है या नहीं है। ये आपके माइंड में रूल क्या होने चाहिए, क्या ये सेक्शन 21 के तहत डिसअलाउ है या नहीं है।
अब वो कौन से नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं जो एग्जाम में गिवन होते हैं जो आपको डिसअलाउ होते हैं, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। ये हमेशा क्या करने हैं, या आपने ऐड बैक करने हैं। अकाउंटेंट ने तो लेस किए होंगे, आपने ऐड बैक करने हैं। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है तो अकाउंटेंट ने लेस किया होगा, आपने लेस नहीं करना, आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वगैरह को दिया हुआ है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, मीटर लगाने के लिए, ये भी आपको अलाउ नहीं होगा, इसे भी आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। उसके अलावा जो भी डोनेशन होती है, अब देखिए डोनेशन आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह की है तो वो आप ऐड बैक कर देंगे, और उसके ऊपर आप किसी किस्म का एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, आप रिबेट क्लेम करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। उसके अलावा चैरिटी या ज़कात आपने खुद पे की है, पुअर्स को, बैगर्स को, फैमिलीज को, तो ये भी आप क्लेम नहीं करेंगे, ये भी आपका ऐड बैक होगा। उसके अलावा आपने कोई टेंजिबल एसेट्स खरीदे हैं या इनटेंजिबल एसेट्स खरीदे हैं तो आप उन्हें कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, आप बल्कि उनके डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। उसके अलावा जितने भी आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी एक्सपेंस आउट नहीं होंगे, ये हम परसों मंडे को बात कर रहे होंगे क्या होते हैं, और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी डिप्रिसिएशन अलाउ होगी। उसके अलावा जितनी भी प्रोविजंस होंगी, जितनी भी प्रोविजंस क्रिएट की होंगी, इन्वेंट्री की, स्टॉक की, जिसकी मर्जी प्रोविजन क्रिएट करा लें, वो सारी क्या हो जाएगी, हमें ऐड बैक हो जाएगी, हमें प्रोविजन भी एक्सपेंसेस क्लेम नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीजें जो है वो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। अब इसको अगर समराइज फॉर्म में हम लेके चलना चाहें तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है। जो जो चीजें सेक्शन 21 के तहत डिसअलाउ है वो आपने क्या करती जानी है, वो आपने इस प्रॉफिट में ऐड बैक करते जाने। जो अभी हमने पढ़े हैं, जो आप टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, ये तमाम जो हमने रूल्स पढ़े हैं, आप उसे क्या करेंगे, आप उन्हें ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा, कितना कितना नहीं। तो जो हमने डिटेल्स पढ़ी हैं ये रूल्स के समझाने की हद तक थी। ये समरी शीट आपके पास जब अवेलेबल हो जाएगी, उस समरी शीट में बस आपने सामने समरी रख लेनी है, बिजनेस का न्यूमेरिकल रख लेना है। बिजनेस का न्यूमेरिकल जो है वो 100% क्या हो जाएगा, इसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस का सबसे बड़ा एरिया जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन नंबर 21।